एक मित्र ने प्रश्न किया है कि क्या श्रीम बीज मंत्र जो है उसके द्वारा कुंडलिनी जागृत हो सकती है। कुंडलिनी का कंसेप्ट बहुत ही रहस्यमय है। कुंडलिनी का कंसेप्ट बहुत ही ऐसी बातों से उलझनों से उलझा हुआ है और कुंडलिनी के साधक को सही गाइडेंस मिलना ना के बराबर है, क्योंकि कुंडलिनी तक पहुंचना इतना मुश्किल है। वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि ये गूंगे का गुड़ है। जो व्यक्ति वहां पहुंचता है उसको जो एहसास होता है, जब वो सामने खड़ा हुआ दृष्टा बन के उस ऊर्जा का एहसास कर रहा होता है, तो वहां ना तो टाइम रहता है ना बोध रहता है, और एक अनंत भाव ऊर्जा का वह उसमें होता है। अब ये प्रश्न है बहुत अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। श्रीम बीज मंत्र, क्रीम बीज मंत्र, क्लीम बीज मंत्र, ह्रीम बीज मंत्र, कोई भी बीज मंत्र, किसी भी प्रकार का बीज मंत्र, ये बीज मंत्रों का जो अनंत ऊर्जा है ये आपको कुंडलिनी तक ही लेके जाती है। चाहे आप श्रीम कर रहे हैं, चाहे आप ह्रीम कर रहे हैं, चाहे आप क्लीम कर रहे हैं, और चाहे आप ह्रौम कर रहे हैं, हौम कर रहे हैं, ये लेके कुंडलिनी तक इसलिए जाती है क्योंकि कुंडलिनी साधना का अंततः भाव है। जब इंसान, जब साधक, जब व्यक्ति एक अपरंपार ऊर्जा, जो सबसे रहस्यमयी ऊर्जा है, उसको एक्सपीरियंस करता है तो वो कुंडलिनी ही है। किसी भी बीज मंत्र, किसी भी मंत्र को जब हम जपते हैं तो उसमें 3 भाव होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। एक होता है कि हम उस बीज मंत्र का जाप शुरू करते हैं, उसकी ऊर्जा हमारे अंदर व्याप्त होनी शुरू होती है। वो एक डिफरेंट फॉर्म होती है। वो श्रीम की अलग हो सकती है, ह्रीम की अलग हो सकती है, क्लीम की अलग हो सकती है, हौम की अलग हो सकती है, या किसी भी मंत्र की अलग हो सकती है। सेकंड स्टेज में आ जाता है एक एकात्म भाव। वो सभी बीज मंत्रों का एक ही होता है, परंतु उस सेकंड स्टेज तक जो हम पहुंचना होता है वह इतना सुलभ नहीं होता। अब उसके बाद में थर्ड स्टेज जो होती है वो सबकी एक है। आप किसी भी मंत्र को पकड़ लीजिए, वो सबकी एक है। वो बीज मंत्र आपको उस अनंत ऊर्जा तक लेके जाता है, तब आपको वह अनंत ऊर्जा प्राप्त होती है और आप थर्ड स्टेज पे पहुंचते हैं। वह है सुपर कॉन्शियसनेस की स्टेज, वही है कुंडलिनी की स्टेज। मैं ये नहीं कहूंगा कि श्रीम बीज मंत्र या ह्रीम बीज मंत्र या क्लीम बीज मंत्र से कुंडलिनी जागृत होती है। मैं ये कहूंगा कि ये आपको वहां तक लेके जाते हैं। कुंडलिनी जागरण इतना एंटेंगल्ड है, इतना रहस्यमयी है, इतना रहस्यों से भरा हुआ है कि उसको एक वीडियो में या 10 वीडियो में समझा देना, है ना, वो इतना संभव नहीं है। श्रीम बीज मंत्र आपको वहां तक लेके जाता है, उस स्थिति तक लेके जाता है कि आपको तैयार करता है कि आप कुंडलिनी की ओर जा सके। और यदि आप इसी के द्वारा, इसी साधना के द्वारा, इसी के स्टेजेस को क्रॉस करते जाते हैं, तो मंत्र हो, तंत्र हो, योग हो, प्राणायाम हो, अंत आपको वहीं लेके जाएगा, कुंडलिनी तक। किसी को इसका एहसास जल्दी होता है, किसी को इसका बाद में होता है। कुंडलिनी जागरण एक विद्युत के समान है। आपके शरीर में, आपके नाड़ियों के तंत्र में, आपके एनर्जी सेंटर्स में जब ऊर्जा लबालब भर जाती है और आप उस ऊर्जा में स्नान करते हैं तो आप कुंडलिनी तक पहुंच जाते हैं। अब श्रीम बीज मंत्र आपको कुंडलिनी तक लेके जा सकता है, कुंडलिनी का जागरण भी कर सकता है, परंतु केवल श्रीम नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं ना, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका लाइफस्टाइल, आपका फूड, आपका विचार, आपका प्राणायाम का रूटीन, आपका आसन सिद्धि, उसके बाद आपकी वैचारिक, व्यवहारिक और आंतरिक शुद्धि, ये सब चीजें, सभी इल्यूजन, सभी वहमों, सभी बाउंडेशन से बाहर निकल के जब आप कुंडलिनी की तरफ जाते हैं तो आप किसी भी रास्ते से जाइए, कुंडलिनी आपको प्राप्त होती है। परंतु ये बहुत मुश्किल है और
इसको आप गुरु के बिना ना करें, ये मैं आपको सलाह भी देता हूं। विरले साधक हैं जो यहां तक पहुंचे हैं और विरले ही साधक हैं जो आपको पहुंचा सकते हैं। तो मैं आपको ये सलाह जरूर दूंगा कि कुंडलिनी जागरण की ओर अगर जाएं तो एक गुरु को लेके जाएं। यहां तो गुरु ही बदलते जाते हैं। इस गुरु से कुछ नहीं मिला, 3 महीने वेट कर लिया, भागो, छोड़ो, नया गुरु लेके आते हैं। तो इसके बारे में भी मैं एक वीडियो दूंगा, मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस लिए हैं अभी पीछे, ठीक है। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप कुंडलिनी की तरफ जाएं, किसी भी तरह से जाएं, बिना गुरु के ना जाएं। विद्युत जब फन उठाती है तो इंसान रोता भी है, हंसता भी है, और उस इमोशन को कंट्रोल करने के लिए, उस ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए आपके पास गुरु होना चाहिए।